पीर असद शाह की हवेली से बाजियाब बच्चियों के इंकशाफात ने दिल दहला दिए। बाजियाब बच्ची ने इंकशाफ किया कि बीबी पीने को गर्म पानी देती थी, फातिमा गलती करती तो बीबी कहती थी कि तुम्हें मार डालूंगी। तफसीलात के मुताबिक रानीपुर में गद्दी नशीन पीर असद शाह की हवेली में तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्चियों को दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानीपुर में गद्दी नशीन पीर असद शाह की हवेली में काम करने वाली सिर्फ फातिमा ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद नौउम्र बच्चियां तशद्दुद का शिकार हुई। याद रहे कि 14 अगस्त को रानीपुर की हवेली में 10 साल मुलाजमा बच्ची की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हुई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स पर खबर नशर होने के बाद मरकजी मुलजिम असद शाह को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बच्ची की मौत से कबल उसको तड़पने की वीडियो भी सामने आई थी। बच्ची की मां ने इब्तिदाई बयान दिया था कि बच्ची की मौत तिबी है। पुलिस ने इसी बयान पर इक्तफा ना करके ना बच्ची का मेडिकल करवाया, ना पोस्टमार्टम, उल्टा उसकी तदफीन के लिए वालिदैन के हवाले कर दिया था। और अब उसी हवेली में काम करने वाली नसरीन नामी लड़की ने इंकशाफ किया है कि बीबी पीने को गर्म पानी देती थी और खाने को बच जाने वाला खाना मिलता था। रात को 4 बजे बच्चे सोते थे, तब हमें सोने की इजाज़त मिलती थी और फिर सुबह 10 बजे उठा दिया जाता था। नसरीन का कहना है कि बीबी हमें कहती थी कि मुझे हंसाओ, डांस करो और आपस में लड़ो। फातिमा पर तशद्दुद के चश्मदीद गवाह नसरीन ने दावा किया कि फातिमा घरेलू काम काज में थोड़ी सी गलती करती तो बीबी उसको कहती थी कि तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। नसरीन फातिमा की खराब तबीयत के बारे में बताती हैं कि डॉक्टर्स आ रहे थे और फातिमा को ड्रिप्स भी लग रही थी। फातिमा कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर ने बाजू पर चोट का पूछा, लेकिन वो तब भी खामोश रही। नसरीन बताती हैं कि जब उन्होंने फातिमा को तड़पते हुए देखा तो वो डर गई और हवेली से भाग निकली। उनके मुताबिक हवेली से फरार के बाद उन्होंने दरगाह पर जाकर पनाह ली, जबकि पीर ने उनके ताक़ुब में लोग भी भेजे। लेकिन फिर नसरीन का अपने रिश्तेदारों से राब्ता हुआ जो उन्हें उनके गांव ले गए। नौरीन नामी लड़की ने बताया कि हवेली में मार पिटाई बहुत ज्यादा थी। एक मरतबा बीबी ने इतना मारा कि उसका मुंह खून से भर गया। फिर बीबी ने कहा कि खून पी जाओ। मैंने पीरों को भी तशद्दुद की शिकायत की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। नौरीन का कहना था कि जब उन्होंने गाँव वालों को बताया तो किसी ने एतबार नहीं किया और कहा हमारे मुर्शिद बिल्कुल ऐसे नहीं। फातिमा के इलाके से तकरीबन 1.5 साल कबल नौरीन तशद्दुद की शिकायत के साथ गांव वापस पहुंची थी, लेकिन उनकी बात ना तो सुनी गई और ना ही कोई एक्शन हुआ। जहां की एक रिहायशी ज़ेबुन्निसा ने भी अपनी बेटी को भी हवेली में मुलाजिम रखवाया था, लेकिन फिर वो उसे घर वापस ले आईं और बताती हैं कि उनके खानदान के 4 मर्द गिरफ्तार हैं। जज जमानत नहीं देता, फिर इसी मजबूरी में कि पीर समझौता करा देंगे बच्चियां हवेली में काम करती रहीं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं करवाया। मेरी 10 साल की बेटी को बीबी ने आंख पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी। उसने कहा कि अम्मी मेरा सर घूम रहा है। ज़ेबुन्निसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीबी हिना ने उनकी बेटी के चेहरे पर मेकअप किया और कहा कि वालिद को जाकर बताना कि आंख पर रिएक्शन हुआ है और अगर ऐसा ना कहा तो दोबारा मारूंगी। बकौल ज़ेबुन्निसा वो अपनी बेटी को लेकर घर वापस गाँव आ गई। जहाँ पीर बच्ची को लेने आया तो वो डरकर खेतों में भाग गई। इस हवाले से पीर असद शाह के ससुर फयाज शाह और उनके वकील से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। याद रहे कि मुलजिम पीर असद शाह तशद्दुद के इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं। बकौल उनके फातिमा को गैस्ट्रो की बीमारी थी, जिसका मकामी डॉक्टर से इलाज कराया गया। उसके अलावा पीर असद की वालदा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को बेगुनाह करार दिया और किसी भी तरह के तशद्दुद से लाइल्मी जाहिर की। मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद दरगाह पर मुरीद और अकीदतमंद जमा हुए और इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन पुलिस ने धमकी-आमेज तकरीरें करने के इल्जाम में 40 के करीब अफराद पर मुकदमा दर्ज करके बाद मुरीदैन को भी गिरफ्तार किया। खैरपुर पुलिस फातिमा की हलाकत के मुकदमे में अभी तक सिर्फ एक मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर सकी है, जबकि उनकी बेगम और वालिद फयाज शाह ताहाल मफरूर हैं। DNA रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट और हवेली से ली गई CCTV फुटेज के रिकॉर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। SSP रोहेल खोसो का कहना है कि तफ्तीश जैसे आगे बढ़ेगी उसमें जो नाम भी आएंगे उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। फातिमा के कत्ल के FIR में बच्चों से जबरी मुशक्कत और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं, जिसके बाद ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ फातिमा केस में सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि अगर CCTV फुटेज सामने ना आती तो क्या ये हकायक कभी सामने आते। उधर फातिमा की वालदा का कहना है कि उन्हें समझौते के लिए पैगाम आ रहे हैं, लेकिन वो फातिमा के खून का सौदा नहीं करेंगी। वो कहती हैं कि उन्हें इतना गुस्सा है कि उनका दिल चाहता है कि वो पीरों की गर्दन दबोच लें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।